हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक नए वीडियो में। दोस्तों आज हम लोग संक्षिप्त रूप यानी शॉर्ट फॉर्म के बारे में जानेंगे। दोस्तों संक्षिप्त रूप क्या होता है? जैसे देखिए 800 प्लस 40 प्लस 2 ये है ना, तो हम लोग संक्षिप्त क्या है कि मतलब इसको जोड़ कर लिखना है। क्या लिखना है? जोड़ कर। यानी क्या हो जाएगा ये 800 और 40 और 2 तो कितना 842। अब तो ऐसे जोड़कर लिख सकते हो। दूसरा क्या नियम है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। देखिए ये 2 है ना, इकाई, तो इकाई में कोई जीरो नहीं होता, कोई जीरो नहीं। दहाई में कितना जीरो? 1 जीरो। सैकड़ा में कितना? 2 जीरो। तो अगर आप ये जीरो अगर किस में ऐसे करके अगर बढ़ते जा रहा है, एक उसके 2 1 3, तो आप क्या कीजिए, खाली अंक को लिख लीजिए। जैसे 2 है तो हम ये 2 को लिख लेंगे। उसके बाद क्या है, 1 जीरो है, उसका 4 है तो यहाँ लेंगे 4 लिख लेंगे। उसके बाद क्या 2 जीरो है 8, तो यहाँ 8 लिख लेंगे। तो क्या हो गया दोस्तों हम लोग का 842। क्या हो गया? 800 प्लस 40 प्लस 2 का संक्षिप्त रूप हो गया 842। अब देखिए क्वेश्चन कैसे पूछेगा, आपको ये कहेगा कि, तो देखिए दोस्तों आपको क्वेश्चन कैसे पूछेगा, कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं का संक्षिप्त रूप लिखिए। संक्षिप्त रूप लिखिए, तो आपको क्वेश्चन ऐसे पूछेगा 500 प्लस 20 प्लस 7। तो आपको देखना क्या है कि इकाई में कोई जीरो नहीं होता है, 7, तो हम लिख लेंगे 7 लिख लेंगे। दहाई में कितना जीरो होता है? 1 जीरो, तो 1 जीरो तो है, तो दहाई में खाली 2 लिखेंगे। क्या लिखेंगे यहाँ? 2, लेकिन ये 7 हो गया। उसके बाद क्या सैकड़ा में कितना जीरो? 2 जीरो, तो हम लोग क्या लिखेंगे 5, तो 527 हो गया। ऐसे भी जोड़ोगे 500 प्लस 20 प्लस 7 तो कितना 527 हो गया। अब देखेंगे यहाँ 4 है, इकाई है, तो इकाई में कोई जीरो नहीं होता, तो हम लोग 4 लिखेंगे। दहाई में 1 जीरो, तो दहाई में 1 जीरो है ना, या 1 जीरो तो हम 9 को खाली लिखेंगे। उसके सैकड़ा में 2 जीरो, तो 2 जीरो है तो उसके अंक को लिखेंगे 8। हज़ार में 3 जीरो है, तो हम लोग क्या लिखेंगे 7 को, यानी 7894 है क्या नहीं। यहाँ देखिए क्या है, इकाई तो 2 लिख लिए। दहाई में 1 जीरो, तो 1 जीरो तो है, तो उसका 1 लिख लिए। फिर उसके बाद यानी जीरो के साथ जो अंक होगा ना उसको लिख लेना है। अब सैकड़ा में 2 जीरो होना चाहिए, 2 जीरो तो है, आप उसका 3 है तो 3 को लिख लेंगे। उसके बाद क्या है, हज़ार में 3 जीरो होना चाहिए, 3 जीरो है, उस 3 जीरो के साथ क्या है 5, तो हम लोग 5 को लिख लेंगे। उसके बाद कितना 10,000 में कितना जीरो? 4 जीरो, तो 4 जीरो है, उसके साथ क्या अंक है 9, तो यह लिखने 95,312। अब देखते जाइए। अब देखिए यहाँ क्या इकाई में 5, तो 5 लिख लेंगे। यहाँ कितना है 8,60,000 2,000, उसे 470 5। अब देखिए जीरो, देखिए यहाँ कितना इकाई में कोई जीरो नहीं होता है, तो 5 लिख ले। दहाई में 1 जीरो है, तो उसके बाद क्या है 7 है। अब सैकड़ा में 2 जीरो होना चाहिए, 2 जीरो है, तो उसके साथ 4 है, 4 लिख लिए। हज़ार में 3 जीरो, तो सैकड़ा के बाद क्या आता है 1000, तो 1000 में 3 जीरो है, तो 2 लिख लेंगे। फिर हज़ार के बाद 10,000 के बाद क्या कितना जीरो होना चाहिए? 4 जीरो, तो 4 जीरो है, 4 जीरो है, तो क्या लिख लेंगे हम 6 को लिख लेंगे। उसके बाद लाख में कितना जीरो होना चाहिए? 5, तो 5 जीरो है, लेकिन उसके साथ क्या है 8। ये हो गया आपका 8,62,475। अब ये क्वेश्चन देखिए, ये 20,000 है, 400 है, या 60 है प्लस 5 है। इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए पहले इकाई में कोई जीरो नहीं होता, 5 लिख लिए। इकाई बाद क्या होना चाहिए? दहाई में कितना जीरो होता है? 1 जीरो, तो 1 जीरो तो है, तो उसके बाद क्या अंक है 6, तो 6 लिख लिए। उसके बाद सैकड़ा में कितना जीरो होना चाहिए? 2, तो 2 जीरो है, उसके साथ क्या अंक है 4, तो 4 लिख लिए। उसके साथ क्या होना चाहिए? हज़ार में कितना जीरो होना चाहिए? 3 जीरो, तो 3 जीरो है ना, तो कितना जीरो है भाई? यहाँ 4 जीरो, यानी हज़ार कहाँ गया? हज़ार तो गायब हो गया। तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे, हज़ार नहीं है ना, यानी सैकड़ा के बाद हज़ार होना चाहिए यार, 10,000 यानी 20,000 है, 3 जीरो होना चाहिए, 3 जीरो वाला तो है नहीं, तो हम क्या देंगे? हज़ार के बदले में हम लोग जीरो देंगे। यही चीज़ आपको हम बताना चाह रहे हैं। आप क्या हज़ार के बाद कितना 4 जीरो, तो 4 जीरो है, उसके साथ क्या अंक है 2, तो ये हो गया। ठीक है दोस्तों, यानी 20,465। तो ये आप दोस्तों ये संक्षिप्त रूप था, यानी शॉर्ट फॉर्म था। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होंगी तो आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल में अगर आप पहले बार है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।